जीतने वालों को मेरा सलाम। सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डेलिब्रेट प्रैक्टिस को अलग अलग एंगल से देखा जो इंस्पिरेशन के लिए अच्छे हैं। इस वीडियो में डेलिब्रेट प्रैक्टिस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में आपकी मदद करेंगे। आर्ट्स और स्केचिंग की कला किसी में होती है और किसी में नहीं, लेकिन कैरल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट में बताती है कि कैसे लोगों ने 5 दिन के अंदर अपनी ड्राइंग स्किल कई गुना इंप्रूव कर ली। लेफ्ट साइड वर्कशॉप के पहले दिन के स्केच है और राइट साइड वर्कशॉप के आखिरी दिन के। 5 दिन में इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है? डेलिब्रेट प्रैक्टिस से। इन लोगों ने 5 दिन की इंटेंस वर्कशॉप अटेंड की जहां उन्होंने स्केचिंग को कई छोटे छोटे पार्ट्स में सीखा, जैसे सीधी लाइन कैसे खींचते हैं, बेसिक शेप्स कैसे बनाते हैं वगैरह। इन लोगों को प्रैक्टिस करते समय इंस्टेंट फीडबैक मिलता रहा, इस कारण वो 5 दिन के अंदर इतना कुछ सीख पाए। और हम सब भी तो अनजाने में यही चाहते हैं, अपनी स्किल और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना। लेकिन ये कहानी अधूरी है। जैसे जैसे हमारा स्किल लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रैक्टिस उतनी बारीक और इंटेंस होती जाती है। इसलिए चैंपियंस की प्रैक्टिस, मेहनत और परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की होती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस डिफाइन करते हैं जब हम किसी एक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और एक एक पार्ट पर इम्प्रूवमेंट प्लान करके उसे पूरे एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। वही डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। अच्छा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या नहीं है? माइंडलेस रिपीटिशन डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं है। बिना ध्यान दिए एक ही चीज़ बार बार करने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। हम लोग हर दिन घंटों बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम में से हर कोई एक्सपर्ट स्पीकर नहीं होता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का असर तत्काल नहीं दिखता। रिजल्ट प्लानिंग और लंबी मेहनत के बाद आता है। जैसे ऊंची दीवार बनाने के लिए एक एक करके ईंट लगाई जाती है, उसी तरह डेलिब्रेट प्रैक्टिस में एक एक स्किल को बारीकी से प्लान किया जाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज नॉट रिलैक्सिंग। हर बार खुद को चैलेंज करना और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना मानसिक और शारीरिक तौर से थका देने वाला काम होता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस में अक्सर लोग हर दिन 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाते, लेकिन यही कीमत है किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने की। मैं और आप अपनी लाइफ में डेलिब्रेट प्रैक्टिस कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले 2 पॉइंट समझते हैं वीडियो गेम्स के एग्जांपल से। चूज वेल डिफाइंड गोल्स। जैसे वीडियो गेम में हर लेवल का एक ऑब्जेक्टिव होता है और हर लेवल पहले वाले से टफ होता जाता है, उसी तरह आपका प्रैक्टिस या वर्क सेशन पर्टिकुलर गोल्स पर बेस्ड होना चाहिए और ये गोल्स अचीवेबल होने चाहिए, जिससे आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स देख पाएं, महसूस कर पाएं। और दूसरा, गेट फ्रीक्वेंट फीडबैक। जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तब हमको इंस्टेंटली फीडबैक मिलता जाता है कि कहाँ हमने गलती की और कहाँ सही किया। इसलिए लोग वीडियो गेम खेलना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमको प्रैक्टिस सेशन में लगातार फीडबैक मिलता रहे तो हमारी सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा, नेवर स्टॉप पुशिंग योरसेल्फ। डेलिब्रेट प्रैक्टिस हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि ये कंफर्ट जोन से बाहर होती है और इसमें मानसिक और शारीरिक मेहनत बहुत लगती है। एरिक्सन कहते हैं कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस मज़ेदार नहीं है और लोगों को इतना थका देती है कि एवरेज इंसान इसे हर दिन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल कोबे ब्रायंट का लेते हैं। कोबे अपने वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं। NBA प्लेयर्स ओलंपिक्स को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको प्रोफेशनल टीम से बहुत पैसे मिलते हैं और बाकी दूसरे देश उन्हें इतना कंपटीशन नहीं दे पाते। लेकिन ओलंपिक्स के लिए कोबे हर दिन सुबह 5 बजे जिम में होते, वर्कआउट करने के बाद 800 बास्केट शूटिंग प्रैक्टिस करते और उसके बाद सीधे 11 बजे टीम को ज्वाइन करते, जो उस समय अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू करती होती थी। आप ये मत समझना कि आराम करना ज़रूरी नहीं। पॉइंट बस इतना है कि इम्प्रूव करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए हर बार एक कदम आगे जाना होता है। चौथा पॉइंट है गेट अ कोच। असली कोच का मतलब है जो आपके साथ घंटों काम कर सके और आपको 1-to-1 फीडबैक और एक्सपर्ट सलाह दे सके। ऐसी कोचिंग से जहां कोच आपको प्रैक्टिस करते हुए देख सकता है और तत्काल फीडबैक दे सकता है, इम्प्रूवमेंट में बहुत बहुत मदद करती है। अगर आपके पास ऐसे कोच हैं तो उन्हें छोड़े नहीं। लेकिन मैं और आप अभी लाइफ कोच हायर नहीं कर सकते, तो हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अपने फील्ड में बेस्ट लोगों पर रिसर्च करिए और उनकी एक एक हरकत को ऐसे स्टडी करिए जैसे वो आपके कोच हों। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो बेस्ट ओपन सोर्स कोड देखिए
और इंडस्ट्री के बेस्ट कोडर्स और प्रोजेक्ट्स फॉलो कीजिए। आखिर में एरिक्सन कहते हैं, जरा एक बात पर गौर करिए, आज तक इंसान की कैपेबिलिटी की अपर लिमिट स्थापित नहीं हो पाई है। हर साल हर फील्ड में रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं और जैसे जैसे ट्रेनिंग टेक्निक्स इंप्रूव होती जाएंगी हम लोग बेहतर से बेहतर करते जाएंगे और इसके रुकने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं। रॉजर फेडरर कमाल के एग्जाम्पल हैं। जहां प्रोफेशनल टेनिस में एवरेज उम्र 27.7 ईयर्स की होती है, वहीं 37 ईयर्स की एज में रॉजर फेडरर इंजरी से वापस लौटकर 3 टाइटल्स जीते। ऐसा रॉजर फेडरर ने कैसे किया और इससे आप क्या सीख सकते हो, इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस के एपिसोड नंबर 2 में देखिए। और हाँ दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।